नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला करने के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान साथ साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, फितना अल खवारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। हमेशा अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे अंदर दहशतगर्दी पर काबू पाने की सलाहियतें मौजूद हैं। पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। उन्हें तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करेंगे। हमारा खारजी पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। कौम की तवानाइयों पर एतमाद है। हम मुश्किलात से नहीं घबराते। आलमी बिरादरी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए फौरी फैसला कुन इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और अजीम फलाही रियासत बनाने के अज़्म का यादा। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आज़ाद कौम हैं। पेशा वराना लियाकत की हामिल हमारी अफवाज शौक़ शहादत के जज्बे से सरशार हैं। हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्तगी का अमल जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज, पुलिस, रेंजर्स और FC बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा कर रही हैं। आएँ, अहद करें, क़याम पाकिस्तान के मकासद के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा चौकस और साबित कदम हैं। मुसल्लह अफवाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा करती हैं। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनासिल तय कर रही है। 23 मार्च 1940 को एक आज़ाद रियासत के तसव्वुर को हकीकत का रूप मिला। ईमान, उम्मीद की रहनुमाई और इस्तकामत पर मबनी ये दिन कौम के अज़्म की अलामत है। अल्लाह के फजल से कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामजन है। कौम इस्लाम के बुनियादी उसूलों को बरकरार रखने के लिए उन पर अमल पैरा और साबित कदमी के साथ पाकिस्तान जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने और अवाम की फलाह के लिए कोशां है। 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर करारदाद मंजूर हुई कि इलहदा मुल्क में मुसलमान आज़ादी से रह सकेंगे। बदकिस्मती से इस वक्त कोई आज़ाद नहीं। बात करने वालों को पीका एक्ट के तहत बंद कर दिया जाता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। पार्टी का जो सियासी फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। महमूद खान अशरफजई की सरबराही में इंस्टॉल रजीम हुकूमत के खिलाफ जमातें इकट्ठी हो रही हैं। दहशतगर्दी वाक़यात की मजम्मत करते हैं। बॉर्डर पर खारदार बाढ़ लगी होने के बावजूद आमदोरफ्त सवालिया निशान है। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बाद अज़ मर्ग आला तरीन सिविल एवार्ड निशान पाकिस्तान अता। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को आला तरीन सिविल और फौजी एजाज़ात से नवाजा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एजाज़ उनकी साहिबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सदर मुमलिकत ने एयर मार्शल रिटायर्ड राजा शाहिद हामिद मरहूम को गिरां कदर खिदमात पर निशान इम्तियाज अता किया। सुल्तान अली अकबर इलाना को मालियाती शोबे में गिरां कदर खिदमात पर निशान खिदमत अता किया गया। SP मोहम्मद एजाज खान शहीद, DSP अलामा इकबाल शहीद, DSP सरदार हुसैन शहीद को गैर मामूली बहादुरी पर हिलाल शुजात से नवाजा गया। तकरीब में अल्लाह रखियो शहीद को शोबा तालीम में शानदार खिदमात के इतराफ़ में हिलाल शुजात अता किया गया। डॉक्टर सैयद तौकीर शाह को सिविल सर्विस और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुरम आगा और सैयद अली हैदर गिलानी को खिदमात आमा के शोबे में गिरां कदर खिदमात पर हिलाल इम्तियाज अता किया गया। सदर मुमलिकत ने हुसैन दाऊद को इंसान दोस्ती और मुफाद आमा के शोबे में शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज से नवाजा। जबकि ख्वाजा अनवर मजीद को समाजी शोबे में गिरां कदर खिदमात पर हिलाल इम्तियाज अता किया गया। जबकि प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर जरियाब को भी शोबे तिब में नुमाया खिदमात पर हिलाल इम्तियाज दिया गया। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान, नज़्म ज़ब्त के उसूलों को याद रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करने के लिए मुत्तहद होना कौमी फरीज़ा करार दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि आज अहद करते हैं कि वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमें बाहमी इख्तलाफात भुलाकर वतन अजीज़ की मुफादात को मुकद्दम रखकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहद होना होगा। साबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद होना होगा।
क्वेटा में यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई और एजाज़ात देने की तकरीब का इनकाद। गवर्नर बलूचिस्तान ने तकरीब के दौरान मुतादिद शख्सियात में सदारती अवार्ड्स तकसीम किए। यौम पाकिस्तान की तकरीब में सूबाई वज़रा, अराकीन असम्बली, आला सरकारी अफसरान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों समेत मुतादिद मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी ने शिरकत की। दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया। भारत, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब समेत दुनिया भर में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकारीब का इनकाद, परचम कुशाई हुई और कौमी तराना बजाया गया। पाकिस्तानी सफ़ीरों और हाई कमिश्नर्स ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए। सफ़ीरों ने हाज़रीन को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद पेश करते हुए 23 मार्च 1940 के हवाले से रोशनी डालते हुए कहा, ये वो दिन था जब बर सग़ीर के मुसलमानों को अलग वतन बनाने की करारदाद की मंजूरी मिली। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मुसलमानों को तारीख़ी कामयाबी नसीब हुई। यही करारदाद अलग वतन पाकिस्तान की बुनियाद बनी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। दिन का आगाज़ दुआ और 21 तोपों की सलामी से हुआ। मुजफ्फराबाद और गिलगित की फ़ज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर तकरीब, पाक फौज के चाकू चौबंदस्तों की सलामी। अफसरान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदाए कश्मीर और शोहदाए पाकिस्तान के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। घड़ी पन चौक में शहरियों की बड़ी तादाद की पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह रैली में शिरकत। बॉयज हाई स्कूल स्टोर में पुरवकार तकरीब, मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। रैली भी निकाली गई। बिजली के निर्खों में कमी से मुतालिक पैकेज का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामिया और मुअस्सर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। IPPs के टैरिफ में कमी के हवाले से इक़दामात। 7 IPPs और CPPA के टैरिफ की नजरसानी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। समाअत में रुपए और डॉलर की कदर के फ़र्क के तरीक़ाकार पर नजरसानी के मामले का जायजा लिया जाएगा। महंगी बिजली तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। खसारों पर काबू पाना होगा। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, खसारों की जिम्मेदारी माजी की PTI हुकूमत पर है। खसारों पर काबू पाने के लिए जिम्मेदारों की तर्ज पर हुकूमत मईशत को चलाना होगा और हुकूमत महंगाई के तूफान से निकलती दिखाई दे रही है। टैक्स की शक्ल में महंगाई का तूफान अवाम पर गिरता है, जिस पर काबू पाना होगा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। लिखा, कामयाब मुश्तरका काविशें हमारे ताल्लुकात के लिए कलीदी अहमियत रखती हैं। मुआहिदे ताल्लुकात की मुस्बत समत का तयन करेंगे। शहबाज शरीफ के हालिया दौरे के दौरान आलमी उमूर पर पाकिस्तान और अज़रबैजान का मौक़िफ़ भाईचारे का इजहार है। 33 हफ्तों से मेरी भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। अगर मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं तो ये रास्ता अपनाना चाहिए। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि ईद के बाद का एहतजाज PTI के नहीं, एक लार्जर प्लेटफॉर्म से होगा। पहले भी पंजाब निकला है, अब भी निकलेगा। महमूद खान चकजई ने नवाज शरीफ से रब्ता किया, जिसके बाद नवाज शरीफ की जमात से एतराज़ शुरू हो गया था। सोशल मीडिया को काबू में लाने से मुताल्लिक कोई बात तय नहीं हुई। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान मजबूर या बेबस नहीं। खवारिजियों के खिलाफ सरहद पार एक्शन लेना पड़ा तो गुरेज नहीं किया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि अफगानिस्तान से हुकूमत सतह पर बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान अफगानिस्तान के दौरे पर हैं। अफगानिस्तान के साथ तिजारती मामलात का हल निकालना चाहिए। तोरखम बॉर्डर अभी आर्जी तौर पर खोला गया है। अमरीका तो अपने तौर पर अफगान तालिबान से बराह रास्त राब्ते कर रहा है। पाकिस्तान के बगैर कोई अफगानिस्तान के साथ मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं निकाल सकता।
चाहते हैं पानी का मसला हल हो, लेकिन कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी कैनाल नहीं बनने देगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने हिस्से के पानी पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे, हमें मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। विफाक हैदराबाद से सक्कर मोटरवे की बात नहीं कर रहा, इसके बनने से हमारी तिजारत को फरोग मिलेगा। सक्कर मोटरवे बनाएं, हम भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। हम सब मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए और आइए मिलकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। दुश्मन छुपकर बुज़दिल लोगों के जरिए हमला कराता है, उनके पीछे कौन है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। हर शख्स मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। हमें इस्लाम की बुनियाद पर अपना मुल्क मिला। आज़ादी के 78वें साल में भी हम बातें कर रहे हैं कि इकट्ठा होना चाहिए। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जनूबी इजला की सूरत हाल को ठीक करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा अब शिद्दत पसंदों के पास है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अफगानिस्तान पर हमला या ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ। इजलास में अपोजिशन का शरीक होना जरूरी था। PTI वाले बानी के लिए सियासी पनाह की कोशिश में शरीक नहीं हुए और PTI माजी में भी तालिबान का